मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो दोस्तों? आज लंबे इंतजार के बाद आप सभी के लिए और मेरे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस चीज़ का मैं इंतजार था वो आज हम आपके सामने पेश है। जीआर स्टडी की तरफ से मैं श्रीमान रामनिवास जी विश्नोई का स्वागत करता हूँ, जो आपसे अब डेली टू डेली रूबरू होने वाले हैं। मैं रामनिवास जी विश्नोई के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि वर्तमान में ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय जाडोली नाड़ी जालोर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनका पहले ही प्रयास में बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शन कर अपना बिल्कुल कम अनुभव के साथ और अपनी मेहनत और लगन में इन्होंने बहुत बड़ी जो उपलब्धि हासिल की है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम जीआर स्टडी परिवार पर ऐसे ऐसे टीचर आपके सामने पेश करें जिससे आपको कम समय में और बहुत ही शानदार तरीके से आपकी जो तैयारी कराने का जो हमने जिम्मा उठाया है वो मैं इन सभी फैकल्टी के माध्यम से वो पूरा करने जा रहा हूँ। और आप सभी से निवेदन है कि जो आपका प्यार और आपका सहयोग इस जीआर स्टडी परिवार पर है वो ऐसा ही बने रहे। मैं जीआर स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ आपकी तरफ से और मेरी तरफ से रामनिवास विश्नोई का कि वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच आए हैं, इसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। तो मैं अब रामनिवास विश्नोई सर से निवेदन करता हूँ कि वो आपसे रूबरू हुए। बहुत बहुत धन्यवाद गणपति सर। आपने जो जीआर स्टडी हब एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप प्रत्येक वर्ग के बच्चों को जो कम दाम में शिक्षा लेने चाहते हैं या फिर जो शिक्षा लेने में आर्थिक रूप से कहीं कमजोर होते हैं, कई परिस्थितियां होती है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच आपकी ये जो जीआर स्टडी के रूप में जो सेवा आप मारवाड़ जगत के विद्यार्थियों को दे रहे हो, यूं कहे कि पूरे राजस्थान के लिए दे रहे हो, ये बहुत ही शानदार है। और मैं इस कार्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं कि यही जीआर स्टडी हब एक बहुत बड़े स्तर पर, यानी कि ऐसा स्तर जिसपे प्रत्येक विद्यार्थी गर्व करे, प्रत्येक विद्यार्थी अपना सर्वस्व यहाँ से प्राप्त करके एग्जाम में अपना सब कुछ झोंके, जिसके माध्यम से वो अपना जीवन का लक्ष्य पूरा करें और उस लक्ष्य में आपका योगदान रहेगा। ये तो विद्यार्थी भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि आपने जिस प्लेटफॉर्म जीआर स्टडी हब की शुरुआत की है वो बहुत ही शानदार है। और मैं रामनिवास विश्नोई राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जैसा कि आपने बताया, कार्यरत हूँ। 2018 की ईट भर्ती से मेरा सिलेक्शन हुआ, हिंदी स्पेशलाइजेशन। और मैंने मतलब रीट की जो भर्ती आई थी उससे बहुत कम समय मिला था उस वक्त पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, पढ़ाई अगर आप दिन में एक व्यक्ति 10 घंटे किताबों के पीछे पड़ा रहता है और एक व्यक्ति मात्र 2 घंटे पढ़ाई करता है, अब स्मार्ट स्टडी 2 घंटे अगर कर रहा है और एक अफलातून तरीके से 10 घंटे पढ़ रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि 2 घंटे वाला आगे जाएगा, क्योंकि उसने स्मार्ट स्टडी दी है, एक मतलब क्वालिटी वाली, जिसमें उसने वही चीज, जिस प्रकार अपन दही को मथते हैं और उससे क्या मिलता है, मक्खन। अब काम की चीज तो मक्खन ही है, छाछ बहुत सारा होता है, इसलिए पढ़ाई करनी चाहिए। जब तक आप पढ़ते हो कॉन्सेंट्रेट रहिए, ध्यान मग्न रहिए, लग्न रहिए। अगर आपको 1-2 बार कोई पुकारा तो भी आपको पता नहीं चला कि मुझे किसी ने पुकारा था, ये होता है आपकी लगन, ये होता है आपकी एकाग्रचित्ता। और जब आप एकाग्र होकर पढ़ोगे तो कोई भी चीज या कोई भी वस्तु, कोई भी कंटेंट आपके दिमाग से दूर नहीं रहेगा। और अब आगे की क्लास के लिए मैं आज व्याकरण के बारे में अपन पढ़ेंगे। और आप सबके लिए बता दूं कि आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कहा भी गया परिश्रम सफलता की कुंजी है। अब कोई लॉक लगाओ, उस लॉक को खोलने के लिए क्या, अगर स्मार्ट लॉक है तो उसके पासवर्ड चाहिए, और अगर अपने जो घरों में लगाते वो ताला हो तो उसको खोलने के लिए चाबी चाहिए। इसी प्रकार जिस प्रकार आप लक्ष्य के दर आगे बढ़ते हो, लक्ष्य को हासिल करते हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, परिश्रम, मेहनत, लगन।
एकाग्रचित्ता, ध्यान मग्नता, कॉन्सेंट्रेट, फोकस, सारी चीजें किसके माध्यम से? पढ़ाई के माध्यम से। किताबें वो चीज है जिसके माध्यम से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। और एक ही चीज, पढ़ाई हमेशा निरंतरता को बनाए रखती है। पढ़ाई आपका मानसिक विकास करती है, आपका सामाजिक, आर्थिक, हर तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में, अगर सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना हम किसकी करेंगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती है, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती है। तो अब अपन आगे की क्लास शुरू करेंगे। और आज जैसा कि हिंदी एक भाषा है और भाषा को पढ़ाने के लिए उसके नियमों को, उसकी शुद्धियों को, विशुद्धियों को, विशेषताओं को, सबको ध्यान में रखना होता है। तो किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए उसका व्याकरण बेहद जरूरी होता है। जब व्याकरण पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसके कौन से वर्ण हैं, कौन से इसके शब्द हैं, क्या इसके नियम हैं और कौन सी इसकी तर्क संगतता है जिसके माध्यम से हम इसको बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसकी कौन सी लिपि होगी, किसके माध्यम से ये लिखी जाएगी, तो ये सारी चीजें व्याकरण में आती है। व्याकरण, व्याक्रियते अनेन इति व्याकरण हमारा टॉपिक है। व्याकरण और उसके शरीर का वर्णन करते हैं। शरीर क्या है? माथा, आंखें, नाक, मुंह, कान, ये हमारे अंग हैं। उसी प्रकार व्याकरण के भी अंग, मतलब व्याकरण के कौन कौन से भाग हैं। मैंने बताया व्याकरण व्याक्रिया अनेनिति व्याकरण, मतलब जिस विद्या से या जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम कोई भी मेहनत करते हैं, तो जिस विद्या के माध्यम से भाषा का विश्लेषण होता है, भाषा परिमार्जित होती है, भाषा विशुद्ध होती है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है व्याकरण। व्याक्रिया अने इति व्याकरण, मतलब व्याक्रिया जिसका विश्लेषण हो सके, संश्लेषण हो सके, परिमार्जन हो सके, उसके कुछ नियम हो, वो सारे किस में आते हैं? व्याकरण में आते हैं। और हमारे व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग, जिसमें कोई भी भाषा को अपन बोलेंगे तो उसमें शब्दों की जरूरत पड़ेगी, वर्णों की जरूरत पड़ेगी, वाक्यों की जरूरत पड़ेगी, पदों की जरूरत पड़ेगी। तो अपन इसके अंगों के बारे में चर्चा करते हैं। इसका पहला अंग है, वो है हमारा वाक्य विचार। अब वाक्य विचार जैसा विदित है, वाक्य मतलब एक शब्द नहीं हो सकता। जैसे राम एक शब्द है, राम पढ़ता है, ये एक बात। वाक्य का ये नियम होता है, उसके अंदर पद होते हैं, उनका निश्चित स्थान होता है, वो वाक्य विचार के अंदर आता है। कर्ता पहले आएगा, क्रिया बाद में आएगी, कर्म उसके बाद में। हो सकता है कभी कभार कर्म कर्ता और क्रिया के बीच आ जाए, वो अलग चीज है, लेकिन उसके मुख्य नियम यह है कि कर्ता पहले होगा और क्रिया बाद में होगी, तो ही वो वाक्य होगा। तो अपन वाक्य विचार के बारे में बता दें। जैसे कि अपन कुछ लिख रहे हैं, तो आप कहां जा रहे हैं, ये एक वाक्य है। कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक। अपन वाक्य के आगे जब वाक्य का टॉपिक आएगा तो उसमें अपन पढ़ेंगे इसके अलग अलग प्रश्नवाचक वाक्य है, कोई संदेह है, अलग आज्ञार्थक वाक्य है, या जैसे क्या कह सकते हैं अपन प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो वाले वाक्य। इन सारे वाक्यों का अपन वाक्य का आगे टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। आप कहां जा रहे हैं, आप इसमें क्या है? कर्ता है। अब कर्ता किस रूप में हो सकता है? कर्ता संज्ञा रूप में हो सकता है और सर्वनाम रूप में हो सकता है। और यहाँ पर ये किस रूप में है? सर्वनाम रूप में। जैसे कोई नाम होता तो वो संज्ञा होती। आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो गए वो क्या है? सर्वनाम। तो ये सर्वनाम है
कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये हमारा कर्ता है। अब ये कर्ता क्या क्रिया कर रहा है कि कहीं जा रहा है, ये इसकी क्रिया है। पहले कर्ता आया, बाद में क्रिया आई, ये चीज किस में आ गई, वाक्य विचार। दूसरी चीज, जैसे वंदना पढ़ रही है, क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। अब वंदना एक नाम है, ये कर्ता हो गया, क्या कर रही है, पढ़ रही है, बाद में क्रिया आ गई। इसी में ऐसा क्या होता, वंदना उपन्यास पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, उपन्यास पढ़ रही है, या किताब पढ़ रही है, कहानी पढ़ रही है, तो ये इसका कर्म हो गया कि भाई वंदना पढ़ तो रही है, लेकिन पढ़ क्या रही है, उपन्यास, नॉवेल, या कोई किताब होती तो कोई किताब पढ़ रही है। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई, वाक्य विचार। अब हमारा वाक्य ये भी कहता है, जैसे कोई शॉर्ट वाक्य भी हो सकता है, मैं पढ़ता हूं, कुछ लंबे वाक्य भी हो सकते हैं। और लंबे वाक्य में वंदना और रेखा दोनों गांव जा रही है, गांव जाके वो ननियाल जाएगी, ननियाल जाके वापस आएगी। तो इसमें ये वाक्य अलग अलग हो गए। इन वाक्यों को अपन कहते हैं संयुक्त वाक्य वगैरह, मिश्र वाक्य। आगे जो इनके पूरे अलग अलग आधारों पे इनके अलग अलग प्रकार है, संयुक्त, मिश्र वो भी आएंगे, आज्ञार्थक वगैरह वो भी आएंगे। तो वो परिस्थिति का आधार पर जो भी होगा, इनके सारे विश्लेषण अपन किस में पढ़ेंगे, वाक्य विचार के रूप में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला हो गया वाक्य विचार। और दूसरा, इसका दूसरा रूप है, वो है पद विचार या रूप विचार। ठीक है। अब पद विचार और रूप विचार में आपको बता दूं, पद, रूप, पद क्या है, कर्ता एक पद है, क्रिया पद है, कर्म एक पद है। जैसे कि अपन ने पद में नाम ले लिया, ऊपर इसी इन्हीं उदाहरणों में से लेते आप, ये भी तो एक पद है। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि उपन्यास, नीचे वाले वाक्य में अपन देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ उपन्यास, ये कर्म है, ये भी एक पद है। उपन्यास हमारे सीधी सभी आ गई। उपन्यास का मतलब है किसी की लिखी हुई कोई, अगर छोटा उपन्यास है तो पतली किताब होगी, या हो सकता है ज्यादा पेज की किताब हो। तो ये आप किसी सर्वनाम से संबंधित व्यक्ति के, अपन सामने वाले को जिसको संबोधित कर रहे हैं, उसका चेहरा सामने आ जाता है। जैसे इसमें एक नाम था, ये वंदना, ये भी किसी का, कोई लड़की का नाम हो सकता है, या इसके अलग अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे वो भगवान की वंदना करती है तो वो उसकी पूजा वगैरह होगी, तो उसमें वो अपनी जगह पद हो गए। तो ये सारे किस में आते हैं, पद विचार या रूप विचार में आते हैं। और इसका पद विचार और रूप विचार, जब रूप नाम इसीलिए दिया गया है कि अपन किसी भी चीज को पहचान ले, वो उसका रूप होता है। अब हमारे सामने अगर कहा जाए कार, और अपने सामने कुछ भी नहीं हो, तो भी हमारे दिमाग में एक छवि आती है कि एक 4 व्हीलर, 4 टायरों वाला साधन है। हो सकता है वो ओपन गाड़ी हो, बंद भी हो सकती है। अगर कोई जीप है तो वो ओपन भी हो सकती है। तो वो हमारे सामने एक छवि आ गई। तिरंगा, सीधी छवि आती है, 3 रंगों वाला झंडा है, जिसके ऊपरी रंग केसरिया है, उसके नीचे सफेद है, उसमें एक चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं, उसके नीचे हरा रंग है। तो ये एक छवि, वो किस में आती है, पद या रूप विचार में। पद विचार भी कहते हैं, रूप विचार, ये दोनों इसी के नाम है। और इसका तीसरा और मुख्य जो उदाहरण है, मतलब इसका जो भाग है, वो है वर्ण विचार। यहीं से हमारी शुरुआत होती है। भाषा की शुरुआत वर्ण विचार से होती है। इसको शब्द विचार भी कहते हैं। वर्ण विचार से कैसे शुरुआत होती है, तो कि हमेशा अपन क्या मानते हैं कि वर्ण एक ऐसा चिन्ह है जिसको अपन बोल नहीं सकते। सिर्फ लिखी हुई चीज होगी वो वर्ण होगी, उसमें कुछ स्वर जुड़ेंगे, व्यंजन जुड़ेंगे आपस में, तब जाके वो एक शब्द का रूप लेगा। जैसे वर्ण, अक्षर, ध्वनि, अपन हमेशा इसका अमूमन एक ही अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन इसके अलग अर्थ हैं। अपन इसे वर्ण विचार में आगे बढ़ेंगे। अब
वर्ण विचार और शब्द विचार, इसमें क्या हो गया, हमारे शब्दों का भंडार। जैसे कोई भी शब्द है, मान लो लिख दिया आकाश, पाताल, जगत, विश्वास, किला, फतेह, जीत, राम, प्रताप, विकास, उद्भव, ये सारे क्या है, शब्द। इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई? आकाश शब्द है, उत्पत्ति कहां से होगी इसकी? अब डायरेक्ट आकाश कोई आसमान से तो टपका नहीं, ये व्याकरणिक नियमों से हमारे सामने लिखा गया। सबसे पहले इसमें आश्वर है, उसके बाद में क नाम का वर्ण है जो जिसे अपन व्यंजन कहते हैं, उसमें आश्वर जुड़ा है, फिर श वर्ण है और उसके अंदर भी क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है। अब ये क्या चीज है? आ, क, आ, श, अ, ये है वर्ण। इन्हें स्वर कहते हैं, इन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर और व्यंजन, अगला जो टॉपिक होगा अपना वर्ण विचार वाला, उसमें अपन इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। और उसमें अब मान लो आपने आ है, अ है, उ है, री है, ए है, ऐ है, ये सारे अपने इसमें आ गए स्वरों में और व्यंजनों में। अब अपन वर्ण विचार के बारे में तो कंप्लीट हो गया। वर्ण विचार, शब्द विचार में भाई दो वर्ण मिलेंगे तो क्या बनेगा? जो ध्वनि है, ध्वनि तो अपन बोलते हैं ओ, ये ध्वनि हो गई। वर्ण अपन लिखते हैं, जब कुछ वर्ण मिलेंगे तो उससे अक्षर बनेगा। एक ही आकार में, जैसे आकाश, आकाश बोल दी, पाताल, जगत, विश्वास, किला, फतेह, जीत, राम, प्रताप, विकास, उद्भव, ये सारी चीजें अपन एक ही आघात में बोलती है, हमारे शब्द हो गए। इन शब्दों को अपनी जगह पे रखें, उसके साथ कुछ क्रिया, व्याक्रिया, कर्म या सहायक क्रिया वगैरह का उपयोग करेंगे, तब जाके हमारा किसका निर्माण होगा? ये पद हो गए, जैसे मैंने जो नाम लिए, कर्ता, क्रम, इनको व्यवस्थित रूप से अपन रखेंगे तो किसका निर्माण होगा? वाक्य का निर्माण होगा। और वही वाक्य हमारी भाषा संप्रेषणीयता को, एक दूसरे के भावों को समझने के लिए मददगार होगा। तो भाषा, किसी भी भाषा का मुख्य अंग यही होता है कि उसका व्याकरण अगर तगड़ा होगा, व्याकरण अच्छा होगा, व्याकरण सरल, सुदृढ़, स्पष्ट, प्रभावमयी, ओजपूर्ण, जैसा भी कहें, भाषा की सारी गुणवत्ता को लिए हुए होगा, तो वो हमारी भाषा सीखने, समझने, पढ़ने, लिखने, सारी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देगा। तो व्याकरण के तीन मुख्य अंग थे, वाक्य विचार, पद विचार या रूप विचार, और हमारा तीसरा था वर्ण विचार। अब इसमें व्याकरण की एक स्पष्ट परिभाषा, व्याकरण किसी भी भाषा की नियमावली होती है और उन्हीं नियमों के आधार पर वाक्यों का निर्माण होता है। और वही वाक्य हमारी संप्रेषणीयता को उजागर करते हैं। तो व्याकरण क्या होगी? व्याकरण किसी भी भाषा की नियमावली होती है। नियमावली अपन जैसे हमारा संविधान, इससे ले लो हमारा संविधान। संविधान की बात करें तो संविधान क्या कहता है? क्या हिंदुस्तान जगत का एक स्पष्ट नियम है बोलने की, उसको स्वतंत्रता है। ये एक अनुच्छेद ये बताता है, एक अनुच्छेद ये कहता है आपातकाल में राष्ट्रपति कुछ भी कर सकता है। एक ये कहता है कि आपातकाल अगर किसी राज्य में हो तो वहां का मुख्यमंत्री भी कुछ निर्णय ले सकता है, वहां का राज्यपाल भी कुछ निर्णय ले सकता है। इन सारी, अब जैसे कि आगामी अगर इसी
टाइम को देखें तो किसी भी ग्राम पंचायत का सरपंच चुना जाने वाला है, तो सरपंच क्या करेगा, वो एक उस गांव की मतलब पूरी देख रेख रखेगा, उस गांव को किस प्रकार उसका विकास करना है, कौन सी उसमें जो समस्याएं हैं जिन्हें दूर करना है, तो ये सारा किस एक नियम है, एक संस्था, एक प्रशासन है। तो व्याकरण क्या चीज है, व्याकरण किसी भी भाषा का प्रशासन है, व्याकरण किसी भी भाषा का नियम है, व्याकरण किसी भी भाषा का एक ऐसा संसाधन है जिसके माध्यम से अगर मैं ये कहता हूं कि आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, तो आपके लिए भी वही अर्थ है जो मेरे लिए है कि रियल में आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। अगर कोई दूसरे को मैं कहूंगा तो उसके लिए भी यही अर्थ होगा कि आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। इसीलिए अपन इसमें यह कह सकते हैं कि व्याकरण किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण अंग है और उसके बिना भाषा अधूरी है। तो व्याकरण किसी भी भाषा की नियमावली होती है और ये इसके अंग है। इसको मुख्य रूप से आज समझ लिया और हम अगली कक्षा रखेंगे, वो होगी हमारी अगला टॉपिक मुख्य रूप से, जहां से हमारी मतलब भाषा के हर चिन्ह की शुरुआत होती है। भाषा का चिन्ह ही वर्ण है। वर्ण क्या है, भाषा का एक चिन्ह, छोटा सा चिन्ह है, वो भी वर्ण है। तो आप इस जीआर स्टडी हब जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण और मुख्य रूप से जो पढ़ाई का संसाधन उपलब्ध करवा रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा और मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को उन्नति पे लाएं। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी ऊर्जा, आपकी भावना, आपका सारा का सारा फोकस और आपका साथ ही हमारा विकास होगा, उससे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।